विद्या एक किरण उम्मीद की। क्यों पापा, क्यों चले गए आप मुझे छोड़ के? दुनिया क्या सोचेगी ये ख्याल आपको आ गया, पर आपने ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी आपके बगैर कैसे रहेगी। नहीं पापा, आप मुझ पे बोझ नहीं है। जब एक पिता अपने बेटे के साथ रह सकता है तो अपनी बेटी के घर क्यों नहीं? क्यों पापा? क्या तुमने पापा को देखा? कहाँ देखा रेणुका? अच्छा सुनो, तुम वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ, वहीं पे रुकना। हे भगवान, इस बार मैं पापा को अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। प्लीज इस बार मेरी कोई परीक्षा मत लेना। विद्या मैम, पापा का पता चला? अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें यही देखा था, हाथ में बैग लेके कहीं जा रहे थे। मैंने उन्हें पूछा भी कि कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने बताने से साफ मना किया। विद्या मैम, उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो बेहद परेशान थे। कुछ तो बात हुई है जो उनके मन को चुभ रही थी। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा होकर वो चले गए। मैंने तुरंत आपको फोन किया। विद्या मैम, विद्या मैम, क्या बात है? रेणुका, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ किया हो शायद, पर मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मैं अपने ही पापा को अपने ही ससुराल में अपने घर का सुख नहीं दे पाई। नहीं विद्या मैम, इसमें ना गलती आपकी ना आपके पापा की है, बल्कि गलती तो हालात और समाज की है। पर यही समाज, यही हालात एक बूढ़े बाप को अपनी बेटी से जुदा कर रहे हैं। मैं क्या करूं रेणुका? कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? विद्या मैम, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग अंकल को ढूंढ लेंगे। एक मिनट, वो अपने आप से बोल रहे थे कि स्टेशन जाना है, स्टेशन जाना है, ऐसी कुछ। स्टेशन? हे भगवान, कहीं पापा वापस भोपाल तो नहीं जाने की सोच रहे? शायद वो शहर छोड़ना चाह रहे हो। कैसा हो सकता है? पता नहीं रेणुका, कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि पापा कोई ट्रेन पकड़े यहाँ से चले जाएं, हमें स्टेशन जाना चाहिए। चलो। रोहित, ये विद्या फोन क्यों नहीं उठा रही? कितनी बार फोन किया है मैंने उसे। माँ, मैंने भी कॉल किया, मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। मैं कुछ नहीं जानती, जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, मैं भी परेशान हूँ, हम सब परेशान हैं। ऐसे वक्त में विद्या बिना बताए घर से चली जाएगी तो उसकी गलती है, और फोन भी नहीं उठा रही है। मैं कहाँ जाऊँ उसे ढूंढने के लिए? आप परेशान मत होइए, आ जाएगी। रोहित, ये क्या हो गया है तुम्हें? अरे वो तुम्हारी पत्नी है,
तुम उसके लिए इतनी बेरुखी से बात कैसे कर सकते हो? और शादी से पहले तो ऐसा नहीं था, ये अचानक। माँ, मैं कितने दिनों से देख रहा हूं कि आप बार बार शादी के पहले की बात उठा के मुझे ताना मारने लगती है। विद्या मेरी पत्नी है, मुझे पता है, भूला नहीं हूं मैं उसके लिए उतना ही चिंतित हूं जितना उसके पापा के लिए। रिश्तों की समझ है मुझे, फिक्र है मुझे इन दोनों की। हाँ, समझने की कोशिश कीजिए। विद्या इस वक्त बौखलाई हुई है, ना वो कुछ सोचेगी ना समझेगी, और जब तक उसके पापा नहीं मिल जाएंगे वो रुकेगी भी नहीं। हाँ बताइए माँ, मैं ऐसे वक्त में क्या करूं? और मैं भी तो उसके पापा को ढूंढ ही रहा हूं ना। माँ, भरोसा कीजिए, विद्या के पापा मिल जाएंगे और विद्या भी सही सलामत घर आ जाएगी। माँ, इस वक्त विद्या कुछ सोच नहीं पा रही, इसलिए उसे इसके हाल पे छोड़ दीजिए और उसे तलाश करने दीजिए अपने पापा को। और वैसे भी पुलिस भी ढूंढ रही है ना उन्हें। आप परेशान मत होइए प्लीज। इस शादी के जोड़े पर, इस सिंदूर पर, इस घर पर और इस घर के लोगों पर पहला हक मेरा था, जो तुमने मुझसे छीन लिया विद्या शर्मा। पर अब वो घड़ी दूर नहीं है जब मुझे ये हक वापस मिल जाएगा, क्योंकि वंशिका जो चाहती है वो उसे मिलकर ही रहता है, और जो नहीं मिल पाता वंशिका उसे छीन लेती है। बस कुछ और दिन अपने सुहाग के साथ बिता लो विद्या, क्योंकि उसके बाद उस पर सिर्फ वंशिका का हक होगा।
क्यों, कैसी लग रही हो मिसेस वंशिका रोहित आर्यन? रेणुका, स्टेशन पे तो पापा नहीं मिले, क्या करें? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे फोन पे पापा की एक फोटो भेजती हूँ, तो लोगों से पूछते हैं, इस तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, अभी भेजती हूँ। तुम उस तरफ जाओ, मैं यहाँ देखती हूँ। ओके। कहाँ चले गए पापा? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? क्या किया है मैंने? किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे? प्लीज वापस आ जाइए पापा। पापा प्लीज वापस आ जाइए। पापा क्या कर रहे हैं आप? क्या करने जा रहे थे? मुझे छोड़ के जा रहे हैं आप? एक बार मैं सोचा मेरे साथ क्या होगा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज घर चलिए पापा। प्लीज पापा प्लीज। वंशिका, तो मिस्टर रोहित आर्यन, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम पागल हो गई हो? और किसी ने देख लिया तो? और ये क्या नाटक है? ये कोई नाटक नहीं है रोहित, ये तुम्हारा और मेरा आने वाला कल है। अब मुझे छुप छुप कर तुमसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं सबके सामने तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। उस विद्या के पापा को तो मैंने इस घर से भगा दिया, अब उसकी बेटी की बारी है। फिर उसके बाद हर दिन मैं तुम्हारे नाम का ये सिंदूर अपने मांग में लगाऊंगी, तुम्हारे साथ हर पल बिताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। वैसे तुमने मुझे थैंक यू नहीं कहा। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? अरे विद्या के पापा को इस घर से निकालकर विद्या की पैरों तले जमीन खींच ली और इस बात के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराकर उसे पश्चाताप के कुएं में धकेल दिया। एक ही तीर से दिल भी चीर दिया और उसमें जहर भी फूंक दिया। सपने देखना बंद करो, समझे तुम? विद्या यही है और जब तक वो यहाँ है जीत की खुशी मनाना बेवकूफी होगी। हाँ, जो कुछ भी हो, जीत की खुशी का एक छोटा सा जश्न है। अब झपकते वो गायब भी हो सकती है। विद्या की जीत का जश्न मनाने में भी वक्त है। इसे बेवकूफी मत करो और निकालो ये सब, निकालो ये सब, निकालो। मुझे अपनी दुल्हन बने देखना ही नहीं चाहते। मेरे प्यार से ज्यादा तुम्हें उस विद्या की दुश्मनी ज्यादा खुशी देती है। आज
मेरा प्यार उस विद्या की नफरत से ज्यादा बड़ा हो गया। बस। बंद करो अपने पापा, निकले यहाँ से, चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप मिल गए। अरे रो रही है कब से ये लड़की? पापा पानी। पापा आपकी हालत ठीक नहीं है, प्लीज थोड़ा पानी भी लीजिए। पापा दवाई भी लेनी है आपको, प्लीज पानी पीजिए। क्या बात है पापा, क्या हो गया आपके साथ? मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ कह दिया, कुछ नहीं किया? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने जो कुछ भी किया है मुझे माफ कर दीजिए। शर्मा जी देख रहे हैं ना आप, विद्या का क्या हाल हो गया है। अरे जिद मत कीजिए, ये आप ही का घर है। पापा कुछ तो बोलिए, ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप अपनी बेटी के घर में नहीं रह सकते? आपने मुझे बचपन से सीख दी है कि आदमी और औरत एक समान होते हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जीने का जितना हक एक लड़के को होता है उतना ही हक एक लड़की को भी है। तो फिर आप अपनी ही बेटी के घर में क्यों नहीं रह सकते पापा? अच्छा, आपका इनहेलर। इसमें भी नहीं है। मेरे पास पापा का एक एक्स्ट्रा इनहेलर पंप है, मैं लेके आती हूँ। हाँ जल्दी, बस सब ठीक हो जाएगा। मेरी प्यारी बिटिया, आज मैं लेटर तुझे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस लेटर के माध्यम से मैं तुझे जो बात बताना चाहता हूँ वो मैं तुझे आमने सामने नहीं बता सकता। मैं एक बाप का फर्ज नहीं निभा पाया। मैंने तेरे गले में वो मंगलसूत्र डलवा दिया जो कि तेरे लिए फांसी का फंदा है। मैं तुझे जीते जी नरक में झोंक आया हूं मेरी बेटी। मैंने तुझे उस रोहित से शादी करने के लिए मजबूर किया जो तुझे धोखा दे रहा है, वो उस लड़की वंशिका से संबंध रख रहा है। मैं तुझे पाप के इस दलदल में छोड़ आया हूं जहां मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूं बेटे। मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है कि मैं शायद तुझसे कभी नजर में नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए मैं एक कमजोर बाप की तरह तुझसे दूर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अपने पापों का प्रायश्चित करने, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा।
मैं और नहीं सह सकती रोहित। अब एक पल भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और उस विद्या को एक पल भी तुम्हारी पत्नी के रूप में इस घर में नहीं देख सकती मैं। तुम पर सिर्फ मेरा हक, सिर्फ मेरा। इस घर पर मेरा हक है। और अब वो हक छीनने का वक्त आ गया है। आज से दोस्ती का नाटक खत्म। आज से तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। चिढ़ हो रही है मुझे तुमसे, तुम्हारे पागलपन से। कंट्रोल में रहो, समझे तुम? ऊंची आवाज में बात कर कर तुम मुझे चुप नहीं करा सकते रोहित, क्योंकि अब मैं नहीं डरूंगी। उसके पापा को तो मैंने इस घर से निकाल दिया है। अब तुम और क्या चाहते हो रोहित? तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम जीत गए हैं। विद्या शर्मा की जिंदगी बिखर कर रह गई है। अब कुछ नहीं बचा उस फैमिली में। तबाह हो गई है शर्मा फैमिली। अब तो मैं उस विद्या शर्मा की आंखों में आंखें डालकर ये कहना चाहती हूँ कि रोहित आर्यन का पहला और आखिरी प्यार और कोई नहीं, बल्कि मैं ही हूँ, वंशिका। वंशिका,